सोचो, एक ऐसा मंदिर जहाँ झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता हो और जहाँ लगभग 1000 साल से रसोई में खाना बन रहा है और वो खाना कभी कम नहीं पड़ा। सबसे हैरान करने वाली बात कि मंदिर के ऊपर से कभी भी पक्षी उड़ान नहीं भरते और ना ही कभी मंदिर की शिखर पर पक्षी बैठते हैं। यह है जगन्नाथपुरी मंदिर, उड़ीसा। और आज हम इस मंदिर के रहस्यों को डिस्कवरी स्टाइल में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम मंदिर के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि किसने इसकी स्थापना कराई। तो मंदिर बनवाने की शुरुआत राजा अनंत वर्मन ने करवाई, जो लगभग 12वीं शताब्दी में करवाई थी। जगन्नाथपुरी उन 4 धामों में से हैं जिनकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने करी थी। जैसे उत्तर में बद्रीनाथ, पूरब में जगन्नाथपुरी, दक्षिण में रामेश्वरम और पश्चिम में सोमनाथ मंदिर है। इन चारों धामों की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। उन्हीं में से एक जगन्नाथपुरी मंदिर। जगन्नाथ जी की पूजा बहुत प्राचीन मानी गई है। उड़ीसा के सब्र जनजाति के आदिवासी लोग लकड़ी की एक मूर्ति को नीलमाधव के रूप में जंगलों में पूजा करते थे। ऐसा पता चलता है कि जगन्नाथ परंपरा में आदिवासी और वैष्णव संस्कृति का मेल देखा जाता है। यह माना जाता है कि आगे चलकर यह नीलमाधव को जगन्नाथपुरी के नाम से प्रसिद्धि मिली। और एक कथा और प्रसिद्ध है राजा इंद्रद्युम्न की। पुराणों के अनुसार जब राजा इंद्रद्युम्न को नीलमाधव के बारे में पता चला तो उन्होंने खोजने का प्रयास किया। जैसे ही वो वहां पहुंचे, मूर्ति अदृश्य हो गई। जब इंद्रद्युम्न जंगल से वापस लौट रहे थे निराशा से भरे हुए, तो उसी रात उन्हें एक सपना आया। समुद्र तट पर एक दिव्य लकड़ी मिलेगी, उसी लकड़ी से भगवान की नई मूर्ति बनाई जाएगी। जैसे राजा समुद्र तट पर पहुंचे तो उन्होंने वहां जाकर देखा तो एक दिव्य लकड़ी वहां मिली उन्हें, और वो लकड़ी उठाकर वो अपने राजमहल लाए। तो उन्होंने कहा कि कारीगरों से कहा कि इसकी मूर्ति बनाइए। तो राज्य में स्थित कोई भी कारीगर मूर्ति नहीं बना पा रहा था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसी मूर्ति बनाए। तभी एक बूढ़ा आदमी आया और उसने कहा कि राजा, आप मुझे 15 दिन की मोहलत दीजिए, मैं एक अच्छी मूर्ति बना के आपको दूंगा। पहले तो राजा को उसकी बात पे विश्वास नहीं हो रहा था। फिर उसने देखा कि आदमी बहुत बूढ़ा है और उसकी आंखों में एक सद्भावना झलक रही है। तो राजा ने कहा, ठीक है, आप एक कमरे में जाइए और लकड़ी को हम वहीं रखवा दिए और आप मूर्ति बनाने का कार्य प्रारंभ कर दीजिए। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि 15 दिन तक कोई भी इंसान और ना कि राजा और ना रानी मेरे कमरे का गेट नहीं खोलेंगे तब तक मैं मूर्ति का कार्य पूर्ण ना कर लूँ। तो राजा ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। और उन्होंने एक कमरे में लकड़ी रखवा दी और उसी कमरे में वो बूढ़े आदमी भी चले गए। कहानियों में कहा गया कि राजा को 10 से 15 दिन में लगा कि क्या पता मूर्ति बनाई जा रही या नहीं बनाई जा रही। और कुछ में कहा कि उनकी जो रानी थी उन्होंने गेट खोल दिए, जिस कारण भगवान की अर्धनिर्मित मूर्ति रह गई। और जो मूर्ति को बना रहे थे उस कमरे में से वो गायब हो गए और वही मूर्ति आज पूजी जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जगन्नाथपुरी में जो मूर्ति है
उसके हाथ पैर नहीं है। और आप लोगों ने देखा होगा भगवान जगन्नाथपुरी और बलभद्र की मूर्तियां लकड़ी की हैं और वह पूर्णतः बनी नहीं है। कहते हैं मंदिर की शिखर पर लगा झंडा हमेशा हवा की अपोजिट दिशा में लहराता है। साइंस के हिसाब से हवा का फ्लो ऐसा हो सकता है, लेकिन लोकल लोग इसे जगन्नाथपुरी का एक चमत्कार मानते हैं। हर दिन एक पुजारी 45 मंजिल ऊपर चढ़कर जगन्नाथपुरी का झंडा बदलता है, वो भी बिना किसी सेफ्टी गार्ड के। जगन्नाथपुरी की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर रसोई में गिनी जाती है। यहाँ रोजाना 800 लोग खाना बनाने का काम करते हैं। मिट्टी के बर्तनों में खाना बनता है और सबसे अजीब बात, बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं और सबसे पहले सबसे ऊपर वाले बर्तन का खाना पकता है और कभी भी रसोई में प्रसाद की कमी नहीं पड़ी। लोकल लोगों के मुताबिक यह भगवान की एक अद्भुत शक्ति है। मंदिर के ऊपर से ना तो पक्षी और ना तो कोई प्लेन उड़ सकता है। कुछ लोग इसे कोइंसिडेंस भी मानते हैं। वैसे भी ऑफिशियल नो फ्लाइंग जोन है, लेकिन मिस्ट्री आज भी डिस्कस होती है। मंदिर के सिंह दरबार के अंदर समुद्र की आवाज़ नहीं आती, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हो आवाज़ वापस आने लगती है। आर्किटेक्चर का कमाल है या प्राचीन इंजीनियरिंग। सुदर्शन चक्र का रहस्य। मंदिर के शिखर पर लगा सुदर्शन चक्र हर डायरेक्शन से सीधा ही दिखाई देता है, चाहे आप मंदिर के किसी भी कोने में क्यों ना खड़े हो जाएं, वो आपकी तरफ ही फेस करता हुआ नजर आएगा। ऑप्टिकल इल्यूशन या पुरानी डिजाइन की प्रतिभा है। जगन्नाथपुरी एक मंदिर नहीं, एक अद्भुत कॉम्बिनेशन है साइंस, आर्किटेक्चर और आस्था का। साइंस का एक्सप्लेनेशन या भक्तों की शक्ति। कमेंट में बताना जरूर। और अगर आपको ऐसी डिस्कवरी टाइप वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथपुरी, जय बुंदेलखंड।